इधर चुड़ैल और सुधा की खींचतान की वजह से दीपक दो हिस्से में बांटकर एक तरफ मामदो और एक तरफ दीपक हो जाता है। अरे सुधा, तुम तैयार हुए? मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ये सुनकर सुधा कमरे में आकर कहती है, अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल नए दूल्हे जैसे सजे हो, धोती कुर्ता रुमाल। अरे शादी के बाद पहली बार तुम्हारी घर जा रहा हूँ, थोड़ी सज धज के तो जाना पड़ेगा ना। इसके बाद वो दोनों सुधा के गांव सिमुलतुली पहुँचते हैं। सुनो सुधा, हम यहाँ से पैदल चल के तुम्हारे घर चलते हैं। ठीक है, तो फिर चलो। मुझे इस गांव के सड़क पर चलना बहुत अच्छा लगता है और चारों तरफ ये हरियाली देख के मेरा मन भर जाता है। वो दोनों जब गांव के रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे, उसी रास्ते के किनारे एक पेड़ पर अरे ये कौन लोग आ रहा है? झूले में एक बड़ी मछली, दही की हंडी और उस लड़की की हाथ में कितनी सारी मिठाई है। मुंह में पानी आ गया। सुधा, पहली बार मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। बताओ ना, तुम्हारी माँ मेरे लिए क्या खाना बनाएगी? वहाँ चलकर खुद ही देख लेना, माँ ने मुझे सब बताई है। अरे ये तो नया दामाद पहली बार ससुराल जा रहा है, लगता है जोरदार दावत होगी। मैं तो कब का मर के भूत बन गया। मैं जिंदा रहते भी कभी ससुराल की दावत नहीं खाए। मामदो भूत चुपचाप सुधा और दीपक के पीछे पीछे घर तक चला आता है। माँ, दादी, कहाँ हो आप लोग? देखो हम आ गए। अरे सुधा, तुम लोग आ गए, कब से इंतजार कर रहे थे। दामाद जी, इस चौकी पर आराम से बैठो। फिर सुधा की माँ एक थाली में मिठाई लेकर आती है। दामाद जी, ये लो, ये सारी मिठाई तुम्हें खाना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ खिड़की के पीछे से झांक कर देख रहा था मामदो भूत। अरे कितना सारा खाना, मैं तो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। कितने सारे मिठाई, मुझे किसी तरह इस घर में घुसना ही होगा। इधर जब मामदो दामाद बनकर खाने की योजना बना रहा था, उधर तब चुड़ैल, ये क्या, मामदो कहाँ चला गया? इस पेड़ पर ही तो रहना चाहिए था। उस वक्त मेरे साथ खाना ढूंढने नहीं गया, अब इधर उधर घूमने निकले हैं। फिर चुड़ैल मामदो भूत को इधर उधर ढूंढने लगती है। मामदो, अरे बदमाश मामदो, मामदो, ये मामदो। इधर मामदो दीपक के कमरे में जाकर देखता है कि दीपक बिस्तर पर लेटा आंखें बंद करके गाना गा रहा है। परदेसी परदेसी जना नहीं, मुझे छोड़ तभी मामदो जादू करके दीपक को सुला देता है। फिर जादू करके उसे बिस्तर के नीचे रख देता है और खुद उसका रूप धारण कर बिस्तर पर लेट जाता है। तभी कमरे में दादी आकर बोली, अरे दामाद जी, चलो चलो, तुम्हारी सास खाने के लिए बुला रही है। ये सुनते ही मामदो दीपक के भेष में बिस्तर से छलांग लगाकर तेजी से खाने की तरफ जाता है और ये देख दादी हैरान रह जाती है। अरे दामाद जी इतने जोर से छलांग क्यों लगाए? लगता है जोरों से भूख लगी होगी। फिर खाते वक्त दीपक को जितना भी खाना दिया जाता है वो एक ही पल में सारा खाना खा जाता है और सुधा की थाली से भी वो सारा खाना खा जा रहा है। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है ना बेटा? हाँ, बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। नहीं, मतलब सासू माँ इतनी अच्छा खाना बनाई है इसलिए। इधर जब मामदो खाना खाने में व्यस्त था, उधर तब चुड़ैल मामदो को ढूंढते हुए, अरे ये क्या, इस घर से मामदो की गंध आ रही है। वो इस घर में घुस तो नहीं गए?
जरा अंदर जाके देखती हूँ। ये कहकर चुड़ैल एक बिल्ली का रूप धारण करती है, फिर उनके घर में घुसती है। अरे ये बिल्ली कहाँ से आ गई? अरे जा जा यहाँ से, जा भाग। मामदो उस बिल्ली को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे ये तो मेरे बीबी चुड़ैल है, खोजते हुए यहाँ तक आ गया। ये चुड़ैल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तभी मामदो खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है और सासू माँ कहती है, अरे बेटा खाना छोड़कर क्यों उठ गए? कह रहे थे तुम्हें बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, मेरा पेट बिल्कुल भर गया। अब मैं सो जाता हूँ, रात को मैं फिर खाऊंगा। ये कहकर मामदो जल्दी वहाँ से भाग जाता है। ऐसा देखकर बिल्ली के भेष में चुड़ैल कहती है, अच्छा तो इस घर में घुसकर दामाद के भेष में खाना खा रहे हो। रुको अभी मजा चखाती हूँ। फिर चुड़ैल मियाओ मियाओ करती हुई वहाँ से चली जाती है। उधर सुधा कमरे में जाकर देखती है कि दीपक चादर ओढ़े सिकुड़ कर लेटा हुआ है। अरे अब सो गए, चलिए ना थोड़ी देर छत से घुमाते हैं। नहीं नहीं, छत पर जाऊंगा तो चुड़ैल मुझे पकड़ लेगी। तुम्हें नहीं पता वो क्या चीज है। मतलब ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लगता है तुम्हारे साथ मैं भी पागल हो जाऊंगी। ये कहकर सुधा गुस्से में बाहर चली जाती है। तभी वहाँ बिल्ली के भेष में वो चुड़ैल आती है और उसकी आवाज सुनते ही मामदो छलांग लगाकर अलमारी के ऊपर चढ़ जाता है। तभी दादी कमरे में आकर, अरे दामाद जी अलमारी पर क्यों चढ़े हो? सुधा तो गुस्से में बिना कुछ कहे अकेले ही छत पर चली गई और तुम अलमारी पर चढ़े बैठे हो। आखिर बात क्या है? दादी चुड़ैल मुझे ले जाएगी। अब तो रात का खाना भी मैं नहीं खा पाऊंगा। हाँ ये क्या बोल रहे हो? लगता है दामाद जी पागल हो गया है। तभी बिल्ली वहाँ से भाग जाती है और मामदो भी अलमारी से कूदकर नीचे आ जाता है। फिर वहाँ सुधा की माँ आकर बोली, माँ जी ये आप क्या बोल रहे हैं और आप इस समय यहाँ क्या कर रही है? चलिए अपने कमरे में चलिए। पता नहीं क्या हो रहा है, उम्र हो गई है ना, शायद सब कुछ उल्टा पुल्टा देख रही हूँ। ये कहते हुए सुधा की माँ और दादी कमरे से बाहर जाती है। फिर मामदो कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर अच्छे से देखकर मन ही मन कहता है, ओहो आज मैं बल बल बच गया। एक तरफ चुड़ैल दूसरी तरफ दादी। अगर मेरी सासू माँ नहीं होती तो मैं दामाद बन के और खाना नहीं खा पाता। ठीक तभी सुधा आकर कहती है, अरे यहाँ रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? हटो ना, मुझे सूटकेस से साड़ी निकलनी है। मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जाऊंगी। अरे वो सूटकेस तो बिस्तर के नीचे है। हाँ तो क्या, मैं सूटकेस को निकल के उसमें से साड़ी निकल लूंगी। हे भगवान, अगर तुम सूटकेस लेने जाओगी तो मेरा भंडा फूट जाएगा। ये सोचते ही मामदो दौड़ते हुए कमरे में जाकर सीधा बिस्तर के नीचे फिर जादू से दीपक के शरीर में घुस जाता है। तभी सुधा कमरे में आकर कहती है, अच्छा क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? अचानक ऐसे दौड़कर बिस्तर के नीचे क्यों घुस गए? तभी मामदो भूत सूटकेस निकलकर बाहर आके कहता है, नहीं नहीं, मतलब तुम ये भारी सूटकेस को निकालोगी तो तकलीफ होगी, इसीलिए। और ये सब कुछ दरवाजे के पीछे से सुन रही थी चुड़ैल। अच्छा प्यार दिखा रहा है, मुझे तो कभी इतना प्यार नहीं किया। रुको अभी मजा चखाती हूँ। इस तरह अजीब अजीब घटनाएं घटते हुए दिन बीत जाता है और रात के वक्त दीपक को गपागप खाना खाते देख सब हैरान रह जाते हैं। पता नहीं ये बिल्ली आज पूरा दिन हमारे घर में क्यों घूम रही है। ये सुनकर मामदो मन ही मन सोचता है,
वो यहाँ ही घूमेगी। मैं खुश हूँ, उस चुड़ैल को सहन नहीं हो रहा है। अब मैं कल ही इस दामाद के शरीर में घुसकर यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर मुझे उस चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। हाँ। अगली सुबह जब सुधा और दीपक ससुराल से लौटने को होते हैं, अब हम चलते हैं। माँ अपना ख्याल रखना, दादी अब भी ध्यान रखना। फिर आना बेटी, जब तक ये बूढ़ी दादी जिंदा है आते रहना। मामदो मन ही मन सोचता है, यहाँ हमेशा रहना चाहता हूँ। स्वादिष्ट खाना खाकर यहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा। सिर्फ उस चुड़ैल के डर से यहाँ से भागना पड़ रहा है। ठीक उसी वक्त चुड़ैल वहाँ आकर नहीं, और देर नहीं करना चाहिए। इस मामदो को अभी रोकना होगा, नहीं तो इस दामाद के शरीर में घुस के ही यहाँ से भाग जाएगा। साथ ही साथ चुड़ैल अपनी असली रूप में आती है। फिर वो कहती है, मामदो, तू दामाद के शरीर छोड़ के अभी बाहर आ। अरे बाप रे, ये कौन है? कितनी भयानक दिखती है। ये देख मामदो सुधा का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे चुड़ैल भी दौड़ती है। फिर कुछ दूर जाने के बाद चुड़ैल मामदो को पकड़ लेती है। बाहर आ, मामदो जल्दी बाहर आ, नहीं तो तेरा खैर नहीं। छोड़ो छोड़ो इसे, ये मेरा पति है, छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो। नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, वो मेरा पति है। मामदो बाहर निकल। इतने में सुधा की माँ और दादी भी वहाँ आ जाती हैं। इधर चुड़ैल और सुधा की खींचतान की वजह से दीपक दो हिस्से में बांटकर एक तरफ मामदो और एक तरफ दीपक हो जाता है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये देखकर सुधा की माँ बेहोश हो जाती है और दादी, अभी तुझे मजा सिखाती हूँ मामदो। मेरी दामाद के शरीर में घुसने की तुझे हिम्मत कैसे हुई? फिर दादी जाकर अपनी लाठी उठा के मामदो के सिर पर जोर से वार करती है। अरे बाप रे, इतने स्वादिष्ट खाने के ऊपर अब लाठी की वार भी खानी पड़ी। मामदो दीपक के शरीर से निकलकर जमीन पर गिर जाता है। तभी चुड़ैल मामदो का हाथ पकड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने गए नाम है अर्चना, मोहित, रेहान, आशीष, पवानी, मुस्फिका, प्रकाश, विष्णु, मेहुल, अंजू, आदित्य, मोनिका, प्रिंस, मिठुन, बजरंगी। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए फेयरी टून्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से क्लिक करके देखिए।